Welcome all to Analysis Hole, the black hole to explore knowledge. Please like and subscribe my channel. Now I am going to explain you the spoonerism. Spoonerism is typically done on purpose to create a humorous effect, but it can also happen by accident. तो ये हम लिटरेचर में करते हैं, कोई भी हंसी मजाक का कोई भी सीन ऐसा कुछ आता है या इंसिडेंट आता है उसमें करने के लिए, बट इट कैन ऑल्सो हैपन बाय एक्सीडेंट, और कभी वो ऐसे ही अचानक हो जाता है. द सेकेंड occurs most frequently when someone is speaking alcohol. तो जब हम मतलब एक्सीडेंट से होता है तो कभी जल्दी जल्दी हम कुछ भी चीज़ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो वो बाय एक्सीडेंट हमारे मुंह से निकल जाता है. विलियम आर्किबेल्ड स्पूनर, whose historical records frequently alter the beginning of words, is the man after whom the phrase is named. तो ये वो ऑथर था विलियम आर्किबेल्ड स्पूनर. इसके नाम से ही ये स्पूनरिज्म जो है फ्रेज़ जो है वो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये हमेशा वर्ड की जो बिगनिंग वाले लेटर्स थे उनको उलट पुलट कर देता था. तो इसलिए इसके नाम पर ये इस टर्म का नाम पड़ा है स्पूनरिज्म. A spoonerism is a slip of the tongue that causes the word sounds to be rearranged. तो स्पूनरिज्म हम उसको कहते हैं, हमारी टंग जो है कभी कभी स्लिप हो जाती है और हम उन वर्ड्स को थोड़ा उल्टा सीधा बोल देते हैं और उनका अरेंजमेंट जो है वर्ड्स का इधर उधर हो जाता है. दिस टिपिकली हैपन्स व्हेन द फर्स्ट साउंड ऑफ टू वर्ड्स आर रिवर्स्ड. तो जब पहला वाला लेटर जो है दो वर्ड्स का वो इधर उधर हो जाते हैं, मतलब रिप्लेस हो जाते हैं. जैसे डॉगी फे, तो अगर हमें फॉगी डे बोलना है तो हम उसकी जगह जल्दी में डॉगी फे बोल देते हैं. और बर्टी डर्ट्स, तो हमें डर्टी बर्ड्स बोलना होता है तो हम जल्दी में बर्टी डर्ट्स बोल देते हैं. तो इट इज़ सिंपल टू बिकम टंग टाइड एंड यूज अ स्पूनरिज्म व्हेन स्पीकिंग अलाउड टू अ क्राउड और इवन अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो इस तरह से हम जो है उल्टे सीधे वर्ड्स को बोलकर एक तरह से हंसी मजाक का माहौल बना देते हैं जब हम फ्रेंड्स या फैमिली के साथ होते हैं. दिस इज़ स्पेशली ट्रू इफ़ समवन इज़ टॉकिंग क्विकली. तो ये जब होता है जब कोई जल्दी जल्दी अपनी बात बोल रहा होता है तो वो वर्ड्स जो हैं इधर उधर हो जाते हैं. There are numerous justifications for using spoonerism in writing. They might employ a spoonerism to emphasize a point about someone or something in a comic speech or monologue. तो ये वही अभी मैंने बताया गया है कि अगर कोई कॉमेडी वाली स्पीच देनी है किसी को तो वो उससे स्पूनरिज्म को यूज़ करते हैं. They can occasionally make references to earlier passages in the text and even use allusions. The humor may be dependent on a certain point of view. Another situation where spoonerism might be used by a writer is when they are writing a dialogue. तो राइटर कहाँ यूज़ करता है उन्हें, तो जब वो किसी का डायलॉग लिख रहा होता है. Using convincing dialogue is one of the best ways to write a story that convinces the reader to suspend disbelief. तो एक तरह से कन्विंसिंग डायलॉग लिखकर वो अपनी स्टोरी को लिखते हैं ताकि रीडर जो है उनकी जो राइटिंग है उस पर बिलीव कर ले. दिस मीन्स यूजिंग कोलोक्युलिज्म, पॉजेज इन द राइट प्लेसेस एंड अ प्रोग्रेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस. लेकिन जो भी हम वर्ड वो यूज़ करते हैं उन्हें मतलब सही जगह पे रखें, थोड़ा सा इतना पॉज लाएं ताकि हमें वो उसकी सेंस का पता चल जाए कि वो क्या लिखना चाह रहा है. जैसे डॉगी फे, तो हम उसको समझ जाएंगे वो फॉगी डे लिखना चाह रहा था लेकिन जल्दी में उसने वो सब चेंज कर दिया है. द एंटायर पीस ऑफ राइटिंग माइट फील मोर ऑथेंटिक इफ़ इंडिविजुअल इंसर्ट अ स्पूनरिज्म इनटू समवन्स ट्रेम्बलिंग स्पीच और रैम्बलिंग रेंट अबाउट अ सब्जेक्ट. तो इस तरह से जो भी है उसकी जो राइटिंग जो भी उसने कुछ लिखा है ऑथर ने, तो वो बहुत और ज़्यादा ऑथेंटिक बन जाता है अगर वो उसमें स्पूनरिज्म का यूज़ करते हैं. या किसी की जैसे बहुत लंबी स्पीच के बारे में लिख रहे हैं
तो ऑडियंस बोर ना हो इसलिए बीच में वो थोड़ा सा स्पूनरिज्म का यूज़ करते हैं। एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स लाइक दिस एंड दैट दे मेक द रीडर मोर सिंपैथेटिक टू द कैरेक्टर। तो इसलिए जो रीडर जो होता है उसके लिए जो उन कैरेक्टर्स के लिए एक सिंपैथी क्रिएट हो जाती है। फाइनली इट शुड बी मेंशन दैट राइटर्स ओकेजनली मेक अनइंटेंशनल स्पूनरिज्म। लेकिन कभी कभी उनको वहाँ पर अचानक से ही वो स्पूनरिज्म का यूज़ कर लेते हैं, मतलब पहले से उन्होंने नहीं सोचा होता है राइटर्स ने। Due to the speed at which they produce content, they may make a mistake in their writing or when they try to read their own work and mix up the word sounds. तो जब भी मतलब अगर वो ज़्यादा स्पीड में कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनकी राइटिंग में थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक आ जाता है जिसे वो उन्हें पता नहीं चलता, या कहीं पर भी वो कुछ पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपके साथ भी होता होगा ऐसा, तो वर्ड्स की साउंड जो है वो अलग अलग इधर उधर हो जाती है। एक तरह से टंग ट्विस्टर की तरह यूज़ होता है ये। तो होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्पूनरिज्म।